ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है। पाकिस्तान में भारत के हमलों की लहर से खौफ पसरा हुआ है। भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और कराची जैसे शहरों में तबाही की सुनामी लाई, उससे पाक सेना के होश फाख्ता हो गए। भारत ने पाकिस्तान का एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को और 3 फाइटर जेट गिराकर पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर दूसरी तरफ से बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला बोल दिया है। बलूचिस्तान में विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर कई हमले किए। इन हमलों में सेना की कई चौकियों को निशाना बनाया गया और एक अहम गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक मशहूर बलूच लेखक मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का दावा किया है। उन्होंने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत मांगी है। मीर यार बलूच ने दावा किया है कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों से डेरा बुख्ती में पाकिस्तान के गैस क्षेत्रों पर हमला किया था, जहां 100 से ज्यादा गैस कुएं स्थित हैं। बलूच नेता ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे और उन्होंने यूएन से आजाद मुल्क की मान्यता मांगी। मशहूर बलूच लेखक मीर यार बलूच ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना वो दिन भूल गई जब कबायलियों से जंग में पाकिस्तानी सेना की पतलून उतर गई थी। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है। मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है। ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं है, ये मारने से रुकने वाले नहीं है। आओ वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो, देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो, जो तुम्हारी डॉलरों से बढ़ कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है। यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। मीर यार बलूच ने इंटरनेशनल सपोर्ट की मांग करते हुए कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य की आज़ादी को मान्यता देने और मान्यता के लिए समर्थन देने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की बैठक बुलाने का भी गुजारिश कर सकते हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भी कई धमाके और गोलीबारी की खबर है। बीएलए ने दावा किया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के कीच, मस्तुंग और कच्ची जिलों में पाकिस्तानी सेना पर 6 अलग-अलग हमले किए, जिनमें बम और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी सेना वहां से पीछे हट रही है। बीएलए ने यह भी कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान से सटे क्षेत्रों से भी नियंत्रण बना लिया है और वे अब एक आजाद मुल्क की मांग करते हैं। बलूचिस्तान के सरप्राइज अटैक के बाद अब पाकिस्तान को अपनी सेना का बड़ा हिस्सा वापस बलूचिस्तान भेजना पड़ सकता है। यानी अब पाकिस्तान को एक साथ बाहरी मोर्चे और अंदरूनी विद्रोह दोनों से भारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।